हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JSSC JEE का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। एक दिन का एग्ज़ाम रह रहा है, मान के चलिए पूरा खत्म ही हो चुका है। ठीक है, लगभग 1.5 महीने एग्जाम आपको चला है। बहुत ही लंबा समय तक एग्जाम चला है, क्योंकि शिफ्ट खाली नहीं था दोस्तों। इसी वजह से इतना दिन एग्जाम चला था, क्योंकि टाइमिंग भी मिलता है। जो एग्जाम कराता है उसके पास फ्री भी टाइम होना चाहिए, वरना तो एक सप्ताह के अंदर एग्जाम इसका हो जाता है। लेकिन वही टाइमिंग नहीं था, फ्री नहीं था, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग खींच गया। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको नॉर्मलाइजेशन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करेंगे, फार्मूला दिखाएंगे आपको कैसे नॉर्मलाइजेशन बनता है, कैसे आपका नंबर बढ़ता है, कैसे घटता है, सब बताएंगे और कितना बढ़ सकता है। ठीक है, यदि आपका कम नंबर भी आ रहा है, जो कट ऑफ बताएं उससे थोड़ा बहुत कम भी आ रहा है, तो चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है, चिंता एकदम नहीं कीजिए, बता रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कैंडिडेट आपको लाइफ में देखे होंगे जिसका उम्मीद एकदम नहीं रहता एग्जाम में। ठीक है, जिस रिजल्ट आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इतना बढ़ता है। जैसे हाल ही में आपको बताया था कि एग्जाम्पल DFCCIL का लड़का का उसको 76 नंबर आ रहा था रॉ मार्क्स। ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसको 76 से 90 हो जाए, कट ऑफ गया था 91। ठीक है, अब उसको उम्मीद कभी नहीं रखा था, लेकिन रिजल्ट आया तो सीधे क्या हुआ, 76 से 90 चला गया। सोच सकते कितना ज़्यादा नंबर, कितना 76 4 14 नंबर बढ़ गया अचानक, और उसका सिलेक्शन भी हो गया। ठीक है, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन उसमें होगा से, और हो भी गया। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ऐसा होता है कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, कि क्या बोले इसको, नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत तगड़ा वाला होता है। इसलिए वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये, आपको फॉर्मूला दिखाने वाले हैं, और आपको टेंशन फ्री रहना है कि नंबर कम आ रहा है पता नहीं क्या होगा, लाइफ बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं। एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही कुछ सोचिएगा। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए होंगे तो, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ हैं। चैनल आपको पता ही होगा, शुरू से लेकर एनालिसिस करवाएं, लास्ट तक करवा रहे थे, और आप लोग के हित के लिए कराते, काफ़ी आपको फायदा भी हुआ है। और जिनको फ़ायदा हुआ दोस्तों, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। जो नहीं किए होंगे तो एज ए बड़े भाई के नाता इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। ऐसा बहुत लोगों का फ़ोन आया था, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, 100 में से 2-4 लड़के छोड़ के, क्योंकि उसको फ़ायदा मिला है, लेकिन वो तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि वो सेल्फिश टाइप का बंदा है। ठीक है, खैर वैसे लोग तो मतलब नहीं है, लेकिन जो अच्छे इंसान है नेचर वाइज, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिए, क्योंकि आपको फायदा मिला है, आपको सिलेक्शन यहाँ से होने वाला है। और डेफिनेटली तो 5 क्वेश्चन भी फायदा मिला ना, तो 5 या 15 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर जो भी है वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा बोलना काम था, बोल दिए, इसलिए जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं क्या क्या कितना नंबर बढ़ेगा, वो भी देखने वाले। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको समझ में किसी को नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत लोग इसका समझने की कोशिश किया, लेकिन एकदम नहीं आता समझ में, पता नहीं क्या क्या चक्कर चलता है, कैसे कैसे क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आइडिया एक बार देख लीजिए, क्या क्या नाम टर्म लिखा हुआ है, क्या देख लीजिए। ये जो लिखा हुआ है MIJ का मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ J कैंडिडेट्स इन द I शिफ्ट। ठीक है, और डैश इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। देख सकते हैं आप लोग। डैश इज द सम ऑफ द मीन्स, अभी इसका हम शॉर्ट में बता देंगे कैसे है, लेकिन इसका बहुत तरह का तरीका इसमें होता है। सम ऑफ द मीन्स, देखिए सम मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। डैश इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टॉप 0.1 मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द I शिफ्ट, नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल बी राउंड। इस मतलब कहने का मतलब देख सकते हैं, सम ऑफ द मीन एंड मार्क्स स्टैंडर्ड डेविएशन I शिफ्ट। तो ये चीज़ आपको नॉर्मलाइजेशन का दिया हुआ तरीका, ये TCS का है। ठीक है, तो इस तरह का ये नॉर्मलाइजेशन में आपको फिट करके बैठाया जाएगा, और आपको नंबर बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है ना, तो देखते हैं, बात करते हैं शॉर्ट में हम लोग। देखिए दोस्तों, पहली बात है कि यदि जो हम हालांकि कट ऑफ एक बार सारा ब्रांच को बता देंगे, हालांकि कल हम सिविल का डाले थे, उसी के आसपास रहेगा दोस्तों। जनरल का थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन OBC ST SC EWS जितने भी बताएं वो लगभग सेम ही रहने वाला है। ठीक है, और किसी का नंबर कम भी आ रहा है तो चिंता नहीं करना उसको। ठीक है, कि पता नहीं अब क्या होगा, नहीं भाई, नॉर्मलाइजेशन का खेल अभी भी बचा हुआ, बता रहे हैं, अभी भी आप सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें जहाँ तक आइडिया लग रहा है फार्मूला के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, तो आपका नंबर JSSC JEE एग्जाम में कितनों भी हार्ड, देखे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि हमारे सीट बहुत टफ आ गया था, तो खुशी मनाइए। आपके सीट टफ आया दोस्तों, तो खुशी मनाइएगा आपके सीट टफ आया, क्योंकि टफ वाले में अच्छा खासा नंबर इंक्रीज करता है। ये बात आपको पता होगा, और भी कहीं एग्जाम दिए होंगे तो ईजी वाले शिफ्ट में नंबर नहीं बढ़ता जाता है, ये भी बात आपको पता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल बताएंगे कैसे करना है। तो ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब आपका नंबर मिनिमम देखा जाए दोस्तों 5 नंबर से लेकर आपका 15 नंबर तक, ये एवरेज मान के चलिए, आपको देखिएगा नंबर ये इतना बढ़ सकता है। किसी का 5 बढ़ेगा, किसी का 10 बढ़ेगा, किसी का 12, किसी का 15 भी बढ़ सकता है। ठीक है, कम होने का चांसेस बहुत कम है, 0.1% कम होने का चांस, किसी बहुत ही कम चांस है जिसका कम ही होता है नंबर। मैक्सिमम बढ़ता है, एक ही नंबर क्यों ना बढ़े, लेकिन बढ़ता जरूर है। ठीक है, तो 5 से नंबर लेके 15 नंबर के बीच में आपका नंबर बढ़ने वाला है। जिस दिन आपको रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा, रॉ मार्क्स मिला के, और जो हम कटअप बताएं ना रॉ मार्क्स है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, एग्जाम एकदम ही टेंशन लेना है। और भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो तो कीजिए, टेंशन फ्री होकर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो 5 नंबर से लेकर 15 नंबर आपका नंबर वेरी करने वाला है, मतलब बढ़ सकता है एग्जाम में, चिंता नहीं करना इसके लिए। चलिए देख लेते हैं कैसे क्या, शॉर्ट में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल का शॉर्ट समझा रहे हैं। ठीक है, इसमें हर पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बेसिक इसमें। जैसे मान लीजिए कोई शिफ्ट है। ठीक है, एक ईजी शिफ्ट आ गया, एक मॉडरेट शिफ्ट आ गया, और एक टफ शिफ्ट आ गया। ठीक है, देखिए ईजी शिफ्ट में क्या होता है ना दोस्तों,
कैसे देखा जाता है शॉर्ट में बात करेंगे। हाईएस्ट मार्क्स देखा जाता है, उस शिफ्ट का हाईएस्ट मार्क्स देखा जाता है। किसी बंदे का मान ली 100 नंबर आ रहा है हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, और उसी शिफ्ट में किसी बंदे का लोवेस्ट मार्क्स आ रहा है 70। क्यों? क्योंकि शिफ्ट ईजी था, इसलिए हाईएस्ट 70 और लोवेस्ट हाईएस्ट 100 और लोवेस्ट मार्क्स 70 है, तो दोनों का एवरेज निकाल जाएगा तो 85 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके फिर दूसरा शिफ्ट ऐसे निकलेगा, क्योंकि शिफ्ट मॉडरेट था इसीलिए हाईएस्ट मार्क्स उस शिफ्ट में 90 गया है और लोवेस्ट मार्क्स उस एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल है, ओरिजिनल नहीं, एग्जांपल बता रहे हैं आपको। लोवेस्ट मार्क्स 60 है, ठीक है, तो दोनों का एवरेज करके 75 हो गया। उसी तरह टफ बहुत था, कौन सा? शिफ्ट 3, इसमें हाईएस्ट 80 नंबर ही गया क्योंकि टफ था पेपर, ठीक है, और लोवेस्ट 50 गया है, तो एवरेज शिफ्ट कितना हो गया? 65 हो गया, ठीक है। तो इसमें एक एवरेज मार्क्स के स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों मीन निकाल के, ठीक है, दोनों का मीन निकाल लेगा। मान लीजिए मीन 85 आ गया, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल तो 85 में आ गया, ठीक है, ठीक है, 85 मीन आ गया, तो ये नंबर कैसे बढ़ेगा? देखिए अब 85 है तो जो इसका जो इजी शिफ्ट पे जो रॉ मार्क्स आ रहा है, देखिए 85 है, उसका वही नंबर रहेगा, मतलब इसका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, समझ रहे हैं, उसका नंबर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इजी शिफ्ट में रॉ मार्क्स स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी फार्मूला लगाया गया उसके अकॉर्डिंग 85 आ गया, ये भी 85, ये भी 85, इसका मतलब नंबर नहीं बढ़ेगा इजी शिफ्ट वाले का। ऐसे एग्जाम्पल है। दूसरे देख लीजिए, मॉडरेट वाले जो एग्जाम दिया है जिसका 75 आ रहा था रॉ मार्क्स, उसका देखिए सीधा 10 नंबर बढ़ेगा, देख सकते हैं आप लोग, सीधा 10 नंबर, 75 85 लाना है उसको, सीधा 10 नंबर इंक्रीज हो जाएगा उसका, ठीक है। उसका जिसका टफ शिफ्ट था, जैसे मान लीजिए उसका रॉ मार्क्स 65 आ रहा है, ठीक है, सीधे 65 आ रहा है, देखिए 65 सीधे 20 नंबर बढ़ेगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं। हालांकि आपका 5 से लेकर 15 से ज़्यादा नहीं वेरी करने वाला है इस एग्जाम में, खास करके क्योंकि 2-4 शिफ्ट ही था जो कि थोड़ा बहुत था, क्योंकि सेम ही लेवल में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं पेपर 1 का लेवल सेम है, एकदम पूरी सेम है। पेपर 2 में तो पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाता, इसलिए पूरा आइडिया नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक लग रहा है पेपर एकदम लगभग सेम ही है, इसलिए 5 नंबर से लेकर 15 नंबर के ज़्यादा नहीं वेरी करने वाला है। तो आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ठीक है। ये 85 में कोई नहीं, जैसे मान लीजिए कोई छात्र अभी एग्जाम, जैसे मान लीजिए कटअप बताएं, ठीक है, तो उसका 87 क्या बोलते हैं 85 आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, 85 तो हो ही जाएगा। कोई बंदा ऐसा होगा जिसका नंबर अभी 65 आ रहा है, वो बोलेगा अरे यार आप पता नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तो 85 बताया कटअप, मेरा तो 65 ही आ रहा है, आप तो रेंज से बाहर हो गए। लेकिन एग्जाम जिस दिन रिजल्ट आएगा आप क्या देखिएगा, आपका सीधे 65 से 85 हो गया। अरे ये कौन सा खेला भाई? ये नॉर्मलाइजेशन का खेला हो गया, देख सकते हैं। आपका टिप टफ था, आपका शिफ्ट टफ था, लेकिन अचानक से 20 नंबर बढ़ गया, तो सीधे 65 से 85 हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे होता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का खेल। उम्मीद करें दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में और भी बहुत सारा चीज़ देखा जाता है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन है, पूरा शिफ्ट का पूरा शिफ्ट का एवरेज निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत सारी चीज़ है। आपको शॉर्ट में एक सिंपल तरीके से बता दें, ऐसे करके किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं कि जादू होता है कि नहीं इसमें 75 है, इसमें 10 बढ़ा दो, इसमें 5 बढ़ा दो, इसमें 20, पैसा नहीं होता है, सब चीज़ देखा जाता है, ठीक है। तो चिंता नहीं करना, जिसका पेपर टफ लग रहा था, बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मेरा शिफ्ट बहुत टफ था, इससे ज़्यादा नंबर नहीं जाएगा, तो चिंता नहीं करना है, आपको फायदा बहुत होगा, देखिएगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन लगभग पेपर शिफ्ट का एक जैसा पेपर था, ठीक है, चिंता नहीं करना उसके बारे में। उम्मीद करें दोस्तों ये आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा नॉर्मलाइजेशन का, और चिंता एकदम नहीं करना, बता रहे हैं अभी बता रहे हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा चिंता नहीं करना आपको, ठीक है, कि नंबर कम है पता नहीं क्या होगा। वो तो ठीक है, रॉ मार्क्स है, ऑन आइडिया देखा जाए, ठीक है, लड़कों की डिमांड पे उस तरह का बनाया गया कटअप, लेकिन चिंता भी नहीं करना क्योंकि नंबर बढ़ सकता है। आपको घटने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, 0.1%, 0.1% ऐसा देखा गया, घटता ही नहीं, जनरली नहीं घटता है, ठीक है, बढ़ता ही बढ़ता है आपका। तो देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो देखने के बाद आपको खुशी लगा होगा अंदर से, चलो नंबर कम भी आ रहा है तो चांसेस है, क्योंकि आपका पेपर शिफ्ट जो था टफ था वो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगले कुछ दिन के बाद तीनों को कटअप बना देंगे, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, क्योंकि लगभग एग्जाम खत्म हो गए, तो एक बार देख के एक बार बना देंगे, उसके आइडिया लगा लीजिएगा, और नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है जरूर देख लीजिएगा एक बार, इससे आपको फायदा ही होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।